सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पर जो कई बार डिस्कशन में आता है कि चौराहे चौराहे क्रॉस करना और स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर डेज़ में। आपने भी सुना होगा कि अमावस्या पर या दोपहर के टाइम पर या मिडनाइट के टाइम पर, लेट नाइट डार्कनेस में कभी भी चौराहे डायरेक्टली पार नहीं करने चाहिए। अगर कोई उनका ऑल्टरनेट रूट है तो वहाँ से जाना चाहिए या फिर जो उसके सॉल्यूशंस हैं बताए जाते हैं उसको फॉलो किया जाता है। पर यहाँ पर एक पॉइंट आता है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आता है कि एक्चुअल में चौराहों को क्रॉस करने से क्यों मना किया जाता है। क्या ये अंधविश्वास है या एक्चुअल में कुछ है। तो अगर आपने कुछ लोक मान्यताएं सुनी होंगी या कुछ अघोर या तंत्र मंत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कि वहाँ पर कुछ भटकती आत्माएं होती हैं। आमतौर पर यही कहा जाता है। अगर हम किसी बूढ़े बुजुर्ग से बात करेंगे, काफ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं या जो तंत्र मंत्र में काफ़ी काम करते हैं, या हम किसी पुजारी से बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि आप चौराहे पार ना करो। तो एक्चुअल में ये कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ भटकती आत्माएँ होती हैं, कुछ स्पिरिट्स हैं, कुछ सोल्स हैं, कुछ जिनके कुछ काम अधूरे रह गए थे इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। पर अगर हम एक बात देखें हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम किसी भी चौराहे को पार करते हैं, आप कभी भी ये नोट करना, अगर आप उसको डर से क्रॉस करोगे ना तो आपको डर ही लगेगा। आप जब भी किसी चौराहे को क्रॉस करें, जैसे अगर मान लो हम किसी चौराहे को पार कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे आप सिर्फ मन ही मन में एक बोल दोगे ओम शांति, तो वहाँ पे आपको नहीं पता। अगर हम इस बात को मान भी लेते हैं कुछ टाइम के लिए, अगर हम इसको मान भी लेते हैं कि वहाँ पे कुछ आत्माएं हैं, तो अगर आप कुछ लिटरेचर को स्टडी करोगे, अगर आप कुछ ग्रंथ को स्टडी करोगे, तो वहाँ पर भी आपको लगेगा, ये पता लगेगा कि जब भी आप ओम शांति बोलते हो ना, तो जितनी भी आपके आसपास आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं हैं, उनको एक एनर्जी मिलती है, उनको शांति मिलती है। तो अगर हम किसी भी चौराहे को पार कर रहे हैं और अगर हम बोल देते हैं मन ही मन में, चाहे क्योंकि हो सकता है आपके साथ में कोई और भी है, तो मन ही मन में अगर हम बोल देते हैं ओम शांति, तो आपको नहीं पता कि हमें किसकी दुआएं मिले वहाँ पर। मतलब हम अब आपने इसको इससे रिलेट नहीं करना कि जी अगर वहाँ पे कोई आत्मा हमारे पीछे पड़ गई या हमारे साथ ही चलने लग गई, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। ठीक है। तो मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, पहले मुझको भी ये सब लगता था कि चौराहे हैं, वहाँ पर कुछ रखा हुआ है और उसके साइड से निकल जाओ, ठीक है, वहाँ से साइड से निकलना चाहिए। पर अगर आप वहाँ से साथ से निकलते भी हो, तो सिर्फ ये कह सकते हो ओम शांति मन ही मन में। आप खुद ये एक्सपीरियंस करोगे, आपको भी एनर्जी मिलेगी, आपको भी एक बहुत अच्छी एनर्जी का एहसास होगा, और साथ में जो वहाँ पर अगर हमने मान भी लिया कि वहाँ पे कुछ आत्माएँ हैं, तो उनको भी एनर्जी मिलेगी, उनको भी शांति मिलेगी। हो सकता है कि वो भी तृप्त हो जाएँ। क्योंकि ओम शांति जो है ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ब्रह्मांड का, जो किसी को भी एनर्जी दे देता है, चाहे वो लिविंग बीइंग है या कोई डेड पर्सन है या कोई एक सोल है। तो आप इसको एक बार करके देखना, चाहे आप बाइक से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो जब भी हम चौराहा क्रॉस करें या उसके पास से निकलें तो ओम शांति। जब भी हम किसी पीपल के पेड़ के पास से निकलें या कीकर के पेड़ के पास से निकलें, मतलब जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है कि यहाँ पे कुछ है, हमें कई बार बोलते हैं ना कि कुछ कई लोग बोल देते हैं कि वहाँ से मत निकलना, वहाँ पे कुछ है। तो जहाँ पे भी अगर हमें लगता है ना कि कुछ है, तो वहाँ पे आप कभी भी ये नोट करना, वहाँ जाके बोलना ओम शांति और आराम से निकल जाना ओम शांति बोलते हुए मन ही मन में। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो एक बार आप इसे करके देख सकते हो। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। ओके। तो ये कोई उपाय नहीं है, ये किसी तरह की कोई पूजा विधि नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, और ताकि हम अपने आप को एम्पावर कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरों को भी शक्ति दे रहे हैं, हम दूसरों को भी तृप्ति दे रहे हैं। ओके। तृप्ति का मतलब ये नहीं है कि हमने एक नारियल लिया और वहाँ प्रवाहित कर दिया, हमने कुछ पूजा सामग्री ली, हमने किसी नदी में डाल दी
ओके, वो तो अलग चीज़ आ जाती है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि अननोन आत्माएँ जो भी हैं, हमारे आस-पास जो भी कोई अननोन आत्माएँ हैं, अननोन सोल्स अगर हम कहते हैं कि हैं, तो ओम शांति से ही उनको तृप्ति मिल जाती है। और आपको नहीं पता कि ये करके आप कितना पुण्य कर रहे हो। आप किसको स आप अपने सराउंडिंग में कितनों को सैटिस्फाई कर रहे हो। आप वैसे किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी देहधारी ह्यूमन बीइंग को, देहधारी मनुष्य को सैटिस्फाई नहीं कर सकते। पर अगर आप सिर्फ़ इतना बोल देते हो ओम शांति, तो आपके आस-पास जो अतृप्त आत्माएँ हैं, वो अपने आप शांत हो जाएँगी, अपने आप उनको तृप्ति मिलती रहती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मुझको बता सकते हो कि ऐसा नहीं होता, ये ऐसे होता है, ताकि मुझको भी पता चले आपके एक्सपीरियंसेस से।